अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न स्मार्ट अकेडमी। लर्न स्मार्ट अकेडमी से शफीक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। एडोब फोटोशॉप की क्लास 2 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता एडोब फोटोशॉप की क्लास में हमने फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन और मूव टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन टूल्स देखेंगे। सिलेक्शन टूल्स में सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लासो टूल आता है। लासो टूल क्या काम करता है देख लीजिए। जब मैं अपना कर्सर इस लासो टूल के ऊपर लाता हूँ तो यहाँ पर एक हल्का सा आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाता है। ये पैनल टाइप का, ये आपको गाइड भी कर रहा है कि लासो टूल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं लासो टूल को यहाँ पर देख लीजिए जब ड्रॉ करता हूँ, जब इस तरह सिलेक्शन लेता हूँ तो आपको यूँ फील हो रहा होगा कि यहाँ पर मैं कोई ना कोई चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, सो लासो टूल आपको फ्रीली हैंड देता है कि जिस तरह आपका दिल करता है, जिस तरह आप चाहते हैं उसकी सिलेक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देख लें यहाँ पर ये मैंने एक मुकम्मल सिलेक्शन यहाँ पर बना दिया। लेकिन लासो टूल का एक मसला है, मसला ये है कि अब देख लें जब आपने उस वक़्त जब आप सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से सिलेक्शन को ख़त्म करवाता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है, अब मैं लेफ़्ट क्लिक मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक छोड़ दूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैं लेफ़्ट क्लिक छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर इसकी सिलेक्शन मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आकर मैं छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर आकर दोबारा सिलेक्शन मुकम्मल होगी। ठीक है, इसका एक इशू है, जब तक आप अपनी सिलेक्शन मुकम्मल ना करें उस वक्त तक आपने लासो टूल पे मतलब अपना लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है। आप जो भी इसको लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे तो वहीं पे आपकी सिलेक्शन मुकम्मल हो जाएगी। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी की प्रेस करते हैं। लासो टूल में आपको देखनी प्रॉपर्टीज़ बार में वही प्रॉपर्टीज़ जो आपको नज़र आ रही है जो हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल में देखी थी, और इधर भी वही है फेदर वगैरह। और यहाँ से अगर आप अपनी सिलेक्शन पर ऐड करवा सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, यहाँ से देखने फ़िलहाल मैं इस पर आता हूँ और यहाँ से मैं इस तरह कोई फ़िलहाल रैंडमली कोई सिलेक्शन लेता हूँ जी इस तरह की। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन ले ली इस तरह की। अभी अगर आप इस सिलेक्शन के अंदर कोई सिलेक्शन मज़ीद अगर सिलेक्शन आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करें या अपनी कीबोर्ड से आप शिफ्ट की प्रेस करें तो यहाँ पर देखने खुद सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो कर्सर के साथ प्लस का आपको आइकॉन एक छोटा सा नज़र आएगा। अभी मैं यहाँ से अगर इतनी सिलेक्शन मज़ीद अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी और सिलेक्शन ऐड करवाना चाहूँ तो यहाँ से ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। अभी अगर आप किसी हिस्से से सिलेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन आपके पास है, या इसको सिलेक्ट करें या अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करें और यहाँ से आप सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस सिलेक्शन को रिमूव करता हूँ यहाँ से और यहाँ से इस सिलेक्शन को रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर अब मैं अगर यहाँ से सिलेक्शन ख़त्म करूँ, ख़त्म करने के बाद यहाँ पर अभी चौथी ऑप्शन मैं इसका बताने लगा हूँ। यहाँ पर अगर फ़िलहाल मैं इस तरह एक सिलेक्शन बना लूँगा आपको। ठीक है, यहाँ पर इस तरह। अभी जो हमारे पास चौथा ऑप्शन ये क्या काम करता है, इस सिलेक्शन में कॉमन हिस्से की जो सिलेक्शन है उसको रखेगा, बाकी सारी सिलेक्शन ख़त्म कर देगा। देख ले मैं यहाँ से जब इस तरह सिलेक्शन लेके ऊपर इस तरह और यहाँ पर जब मैं सिलेक्शन मुकम्मल करता हूँ तो अभी हमारा ऊपर वाला हिस्सा रह गया, बाकी सारी हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लासो टूल के कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे। अभी हम देखते हैं पॉलीगोनल लासो टूल को। पॉलीगोनल लासो टूल क्या काम करते हैं, ये आपको एक बिल्कुल एक सीधी लाइन देता है। आप देख लीजिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने किस तरह की लाइन शो हो जाएगी। ठीक है, अभी देख लें लाइन इधर उधर हो रही है, आप चाहते हैं लाइन बिल्कुल रोटेट हो, बिल्कुल सीधी हो, तो आप अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें तो ये लाइन कहीं बिल्कुल रोटेट आपकी इस तरह सिलेक्शन यहाँ पर आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर आप शिफ्ट प्रेस करें इसको नीचे यहाँ पर रोटेट करें, इससे बिल्कुल सीधी नीचे लाइन आए और फिर आप इसको शिफ्ट प्रेस करके इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस तरह आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। पॉलीगोनल लासो टूल और लासो टूल में कॉमन जो फ़र्क है वो ये एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप लासो टूल में सिलेक्शन इस तरह लेते हैं, लेने के बाद जब आप यहाँ पर अपना क्लिक छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये खुद ब खुद आगे सिलेक्शन मुकम्मल कर देता है। लेकिन पॉलीगोनल लासो टूल में इस तरह नहीं है। पॉलीगोनल लासो टूल में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लें। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरी सिलेक्शन खुद बहुत कंप्लीट नहीं हो रही है। आपकी पॉलीगोनल लासो टूल में उस वक्त तक सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपका ये जो एरिया, ठीक है, जिस हिस्से से आपने स्टार्ट किया यहाँ से आपकी सिलेक्शन मुकम्मल है और जहाँ से आपकी सिलेक्शन एंड होनी है। ठीक है, जब तक ये दोनों कॉर्नर आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक आपकी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होगी।
अब जब देखें मैं इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन करवाता हूँ तो ये सिलेक्शन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ से कंट्रोल डी करता हूँ, दोबारा देख लें यहाँ से मैं अगर इस तरह सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ पे से करीब भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पर आप दिख रहा है यहाँ पर हमारा ज्वाइन नहीं हो चुका, ठीक है, ये दोनों कॉर्नर आपस में नहीं मिले हुए, तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल सिलेक्शन कंप्लीट नहीं है। अब जो ही मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा, जो ही इन दोनों कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ही इनकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखें अभी अगर मैं पॉलीगोनल लासो टूल को यहाँ पर किसी तस्वीर को हम अप्लाई करते हैं, ये एक तस्वीर मैंने नर्सरी भी splash.com मैंने आपको पहले भी एक वेबसाइट का नाम बताया था, वहाँ से आप इस तरह की तस्वीरें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लें मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लासो को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा जूम करता हूँ और अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करके थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी सिलेक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पॉलीगोनल लासो टूल के अलावा किसी और टूल से भी सिलेक्शन इसके ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्पेस की प्रेस करके थोड़ा सा इसका साइज़ कम करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ जी इधर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम इधर क्लिक करते हैं और इधर उसके बाद इधर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आकर हम इधर क्लिक करते हैं। ये जो खंबा हमारा कट रहा है फिलहाल छोड़ दें, इसे कोई नहीं इशू, ठीक है। यहाँ पर और इधर आकर मैं सिलेक्शन मुकम्मल करवा देता हूँ। अभी हमारी बिल्डिंग की सिलेक्शन मुकम्मल हो गई, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेयर विया कॉपी का। अब ये क्या काम करता है, लेयर विया कॉपी करेगा कि जिस एरिया को आपने सिलेक्शन की है, जिस एरिया का आपने सिलेक्शन की है उसको एक न्यू लेयर में ऐड कर देगा। आपकी तो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड में आपकी ओरिजिनल तस्वीर है, लेकिन अब इस बैकग्राउंड में से आपने क्या किया हुआ, इस बिल्डिंग को सिलेक्शन किया। अब इस बिल्डिंग की सिलेक्शन को हम किसी और लेयर में लेके जाने के लिए हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं लेयर विया कॉपी पे। अब देख ले मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जिस एरिया को हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इस एरिया को हमने सिलेक्ट किया था। अब अगर ये फिलहाल मैंने नीचे वाली लेयर हाइड की हुई अपनी जो बैकग्राउंड की है, अब अगर मैं इसको दोबारा अनहाइड करता हूँ तो देख लें यहाँ पर आपके सामने ओरिजिनल तस्वीर भी नज़र आ रही है। आपने सिर्फ अपनी सिलेक्शन वाली तस्वीर को देखना है तो आप बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड करें। हाइड करने के बाद देख लें मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ और इसके पीछे हम कोई सा बैकग्राउंड अगर रख के देख लें, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पर कोई शेप ड्रा कर लें और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके सामने एक ब्लैक कलर की शेप आ जाएगी और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। स्टॉक फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से स्टॉक पे क्लिक करके ये क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको स्टॉक को ख़त्म करूँ। अब देख लें ये वाली शेप इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुकी है, इस लेयर के ऊपर है। हम तो चाहते हैं कि ये वाली लेयर जो हमने ये जो रेक्टेंगल लिया हुआ है ये इस बिल्डिंग के नीचे आए, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इसको ड्रैग करके इधर नीचे हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे। तो अब हमारी बिल्डिंग यहाँ पर ऊपर है और जो हमारा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था वो यहाँ पर बैक पे चला गया। आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर का। इसी रेक्टेंगुलर में आप इस ब्लैक वाली शेप के अंदर एक छोटी सी और शेप नज़र आ रही हुई है वाली, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देखिए कलर पैनल या कलर बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाला कलर अगर ले लूँ इस तरह, अब ये इस तरह हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं और जो हमारे पास अगली ऑप्शन है, जो हमारा अगला सिलेक्शन टूल है वो है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। ये मैग्नेटिक आपको नाम से इसका कुछ ना कुछ नॉलेज हुआ होगा कि मैग्नेटिक हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आपकी एक तस्वीर है, आपने अगर उसकी सिलेक्शन लेनी है और वो तस्वीर, उस तस्वीर में एक जैसा कलर बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हम किसी ऑरेंज की अगर हमने सिलेक्शन लेनी है तो उसके अंदर एक ही कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑरेंज टाइप का, तो उसके लिए हम मैग्नेटिक लासो टूल इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल ओ करके ऑरेंज की कोई तस्वीर उठा लेते हैं हम यहाँ से, मैं डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ। यहाँ से हम किसी स्लाइस की और यहाँ पर आकर मैं इस स्लाइस की तस्वीर यहाँ से ओपन करवा लेता हूँ और अब यहाँ अगर इस तस्वीर पर अगर हम मैग्नेटिक लासो टूल अप्लाई करें, अब देख लें मेरा मैग्नेटिक लासो टूल सिलेक्ट है। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने एक मरतबा क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से बस मैं अपना कर्सर इस तरह ड्रैग करूँगा इस स्लैश के साथ साथ, तो वो खुद ब खुद इसकी सिलेक्शन करेगा। लेकिन देख लें यहाँ पर ये काफ़ी मतलब सिलेक्शन ख़राब कर रहा है, ठीक है। अब देख लें यहाँ से फिर कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है और यहाँ पर आकर जब इसको अब एक जैसे कलर मिलेंगे, अब देख लें यहाँ पर कलर वाइट आ रही है, ऊपर खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा इस तरह, ठीक है, इस तरह,
ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर अगर आपने इसके ख़त्म करनी सिलेक्शन, तो आप बैक स्पेस करते जाएँ तो उसकी सिलेक्शन खुद ब खुद यहाँ पर इस तरह डॉट डॉट है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बैक स्पेस के साथ अपने कर्सर को भी, जो अपने माउस को भी आपको पीछे मूव करना पड़ना है, तब इसकी सिलेक्शन यहाँ से ख़त्म होगी। आप अगर माउस को बैक नहीं लेके आएंगे तो वो आगे खुद ब खुद दोबारा सिलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से इसको बिल्कुल ख़त्म करते हैं, या मैं इस सिलेक्शन को यहाँ पर ही हम कंप्लीट कर देते हैं इस तरह, और यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक और तस्वीर लाता हूँ कंट्रोल ओ करके, उस पर आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ से हम आते हैं डाउनलोड पे। डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे, और यहाँ से हम एक तस्वीर ये वाली उठा देते हैं। अब इसमें देख लेना, आपको सही इसमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देख ले हमारा ये वाला कलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मुझे आगे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपना माउस इस तस्वीर के इर्द इस तरह मूव करूँगा, तो ये खुद ब खुद इसको सिलेक्ट कर रहा है इस तरह, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है, यहाँ पर इस तरह। अब हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, पॉलीगॉन और लासो टूल में हम क्लिक करके सिलेक्शन ले रहे थे, लेकिन इसमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। अब देख लें यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन कलर के पत्ते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये सिलेक्शन छोड़ देगा, ठीक है। देख लें यहाँ पर बिगड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ही मैं दोबारा आऊँगा तो यहाँ पर दोबारा अपने ओरिजिनल वे पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये सिलेक्शन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल जे करता हूँ, अब देख लें यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यही ऑप्शन आपके पास लेयर वे कॉपी है, जो मैंने कहा था। आप अगर अपनी सिलेक्शन को किसी न्यू लेयर में लेना चाहते हैं, न्यू कॉपी में लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसी की एक शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे की प्रेस करें तो वही जो हम वहाँ से राइट क्लिक करके लेयर वे कॉपी पे काम करते थे, तो वही कंट्रोल जैसे आपका वही काम दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर हमारी सिलेक्शन आ चुकी है मैग्नेटिक लासो टूल के थ्रू। मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और कंट्रोल जी करके हम इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं। इधर भी प्रॉपर्टीज़ में आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपने अगर सिलेक्शन ऐड करनी है या ख़त्म करनी है तो ये हमने पहले देखी हुई है। अब हम आते हैं आगे दूसरे टूल्स पे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला टूल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और फिलहाल मैं इन तस्वीर को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 9 पे क्लिक करके हमें सेव नहीं करवाएं। मैं यहाँ से कंट्रोल ओ करके कोई और तस्वीर यहाँ पे ला देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड पे ही मैंने कुछ तस्वीरें डाउनलोड की हुई हैं, तो मैं यहाँ से इस बिल्डिंग को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये तस्वीर आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये अब लासो टूल में तो ये होता था कि हम क्लिक करके उसकी मतलब बिल्कुल फ्रीली हैंड उसकी सिलेक्शन करते थे, और पॉलीगॉनल लासो टूल में हम एक जगह पे क्लिक करते थे, फिर आगे जाकर दोबारा क्लिक करके मतलब हमें बिल्कुल रोटेट लाइन से मिलती थी, हम उस के थ्रू ही हम अपनी सिलेक्शन मुकम्मल करते थे, ठीक है। अब जो मैं करने लगा हूँ यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ क्या करना है कि जिस एरिए की आपने सिलेक्शन लेनी है, मिसाल आप इस बिल्डिंग की सिलेक्शन लेनी है तो आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह ड्रा करेंगे बस, ठीक है। ड्रा करने के बाद यहाँ पर आप की जो बिल्डिंग है इस सिलेक्शन के अंदर आनी चाहिए, आप यहाँ पर इसको छोड़ दें तो ये कुछ ही देर में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस बिल्डिंग की सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइम लेते हैं तो उसके बाद ये दोबारा इसकी सिलेक्शन यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी, देख लें कुछ ही देर में। तो सिलेक्शन लेने के लिए ज़्यादातर जो हम बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट ये वाले टूल इस्तेमाल करते हैं, ये वाले बहुत कम होते हैं, जो लासो टूल, पॉलीगॉनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल इतने इस्तेमाल नहीं होते हैं। जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कोई सिलेक्शन टूल है, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब देख लें यहाँ पर इसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसकी सिलेक्शन कर ली है, ठीक है। यहाँ पर देखने पर हमारी बिल्डिंग सेलेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल जे की प्रेस करता हूँ तो अब हमारी यहाँ पर बिल्डिंग आ चुकी है अलग, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड नहीं है, आप अपनी तरफ से भी कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कंट्रोल बैक जाता हूँ कंट्रोल जी करके, और दोबारा कंट्रोल जी, ठीक है। यहाँ पर देख लें सिलेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। कंट्रोल डी करते हैं, सिलेक्शन ख़त्म करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में वही प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर देख लें आपने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में और लासो टूल में, ये सारे टूल्स में आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसी में अगर आप एंड पे देख लें यहाँ पर तो सिलेक्ट सब्जेक्ट और सिलेक्ट एंड मास्क का आप 2 बटन नज़र आ रहे हैं। सिलेक्ट एंड मास्क का फिलहाल छोड़ दें, आप सिर्फ सिलेक्ट सब्जेक्ट को देखें ये क्या काम करता है। अभी तो ये होता था ना कि हम यहाँ से इन टूल्स के थ्रू खुद सिलेक्शन लेते हैं, या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को भी सिलेक्ट करके हम इस तरह ड्रा करते हैं तब उसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। अभी जो हम करेंगे ना तो आपने इसको सिलेक्ट अपनी तस्वीर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जिस एरिया के बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट आपने आकर यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो
तो अब वो खुद ब खुद इस बिल्डिंग की सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस पे कुछ ही देर बाद यहाँ पर इसकी सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से ये खुद ब खुद ले लेगा। यहाँ पर ये एक बहुत शॉर्टकट है, आप यहाँ पर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए मैं दोबारा कंट्रोल जे करता हूँ, तो अब जो काम हमने यहाँ पर अगर क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू किया था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, तो उसने सिलेक्शन ले ली थी। तो अब हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक किया तो खुद बहुत उसने हमारी इस बिल्डिंग को सिलेक्ट किया। तो हमने क्या किया, कंट्रोल जे के थ्रू उसका बैकग्राउंड हमने वहाँ से इसकी नई कॉपी ली इस सिलेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अगला ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल का। क्विक सिलेक्शन टूल भी यही काम करता है। सिलेक्शन लेने के लिए आप अगर इस कर्सर का साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट के थ्रू कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से बस आपने क्या करना है, जस्ट इस तरह सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, इस तरह, और आप यहाँ पे इस तरह सिलेक्शन इसकी ले सकते हैं इस तरह। ठीक, और इस तरह ये जो टूल्स मैं आज आपको बता रहा हूँ सारे सिलेक्शन टूल हैं। लासो टूल हो गया, पॉलीगॉनल लासो टूल है, और मैग्नेटिक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये सारे सिलेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी चीज़ की सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ से इस तरह आप इसकी सिलेक्शन ले लें और यहाँ से हम यहाँ तक सिलेक्शन मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करने अब हमें यही सिलेक्शन रखवानी है। तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, अगर हम अपनी सिलेक्शन को दूसरी कॉपी में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल जे की की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन अब इस लेयर में आ चुकी है। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल ये काम करते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल इन दोनों लेयर को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आपने अपने उस लेयर को सिलेक्ट करना है जिसको आपने डिलीट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपनी कीबोर्ड से डेल की प्रेस करें और डिलीट करें तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास आज का जो आखिरी टूल है सिलेक्शन का, वो हमारे पास है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल काम करता है आपकी तस्वीर में हमारा जो सबसे ज़्यादा कलर इस्तेमाल हो वो ब्लू कलर इस्तेमाल हुआ है। तो अब अगर मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तस्वीर में जितना भी ब्लू कलर इस्तेमाल हुआ, जिस जगह में इस्तेमाल हुआ उसको सिलेक्ट करेगा। देख ले, मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देख ले यहाँ पर एक जैसे कलर थे, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ लाइट कलर इस्तेमाल हुआ तो उसने वहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक उसने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम चाहते हैं यार थोड़ा सा और नीचे ये सिलेक्ट करें, तो अब यहाँ पर आपकी टॉलरेंस एक ऑप्शन नज़र आ रही है 32 पे। ठीक है, मैं अगर कंट्रोल डी करके सिलेक्शन ख़त्म कर रहा हूँ और टॉलरेंस को मैं यहाँ से 60 करूँ। ठीक है, 60 करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देख लीजिए क्या करेगा। अब इसने सिलेक्शन थोड़ी सी और नीचे यहाँ तक कर ली है। ठीक है, पहले यहाँ तक थी जब 32 टॉलरेंस थी उसकी, अब अगर मैंने टॉलरेंस 60 कर ली तो उसने यहाँ तक इसकी सिलेक्शन कर ली। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल डी करूँ और यहाँ से मैं 100 तक कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ देखिए कहाँ तक करेगा, अब ये यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, इस तरह आप अगर टॉलरेंस बढ़ाते रहें तो वो खुद कुछ न कुछ कलर और ऐड करता रहेगा। अभी इस एरिया की सिलेक्शन मुकम्मल है, तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा तो देखो क्या होता है यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, ये देखिए अभी आपका दरमियान वाला एरिया ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड था वो आपके सामने नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्शन इस बिल्डिंग की नहीं की थी, हमने सिलेक्ट ही अपना बैकग्राउंड को किया हुआ था। तो इसलिए हमारा जो दरमियान वाला ये जो बिल्डिंग आपके सामने नज़र आ रही है ये तो हमारे रिमूव हो गई है क्योंकि जब हम कंट्रोल जे करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कंट्रोल जे करने के बाद जो एरिया आपका सिलेक्ट होता है, जिस एरिया का आपने सिलेक्शन की होती है वही एरिया आपकी दूसरी लेयर में पेस्ट हो जाता है। अब देख ले मैं यहाँ से कंट्रोल जे करता हूँ तो हमारा ये बैकग्राउंड सेलेक्ट था। ठीक है, तो उसने यहाँ पर बैकग्राउंड की कॉपी बना ली इस तरह। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं बैकग्राउंड की कॉपी नहीं लेना चाहता, मैं इस बिल्डिंग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो हम दोबारा वही काम करेंगे, सिलेक्ट इनवर्स। ठीक है, इसकी उल्टी सिलेक्शन लेंगे, तो उल्टी सिलेक्शन लेने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने के बाद अब अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँ तो अब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, जस्ट हमारी ये बिल्डिंग बाकी रहेगी। यहाँ पर हमारा एरिया सिलेक्ट नहीं था इसलिए आपको बैकग्राउंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर इस क्लास के रिलेटिव कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।